बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार, शुवेंदु बने मुख्यमंत्री, मोदी ने घुटनों पर बैठकर किया प्रणाम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार को इतिहास रच दिया गया। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। कोलकाता में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश भर की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। राज्यपाल RN रवि ने शुवेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, शुद्धिराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली। जैसे ही शुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम पर शपथ पूरी की, वे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और झुककर उन्हें प्रणाम किया। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी खुद मंच पर मौजूद भाजपा के 98 वर्षीय पुराने कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पास पहुंचे, उन्हें शॉल उड़ाई और फिर घुटनों के बल बैठकर उनके पैर छुए। इस दृश्य ने पूरे समारोह को भावनात्मक बना दिया। कार्यक्रम में अमित शाह समेत NDA शासित राज्यों से करीब 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मंच से पहले प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा की इस जीत को पार्टी बंगाल में वैचारिक विजय बता रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ममता बनर्जी के 15 साल पुराने शासन का अंत कर दिया। खास बात यह रही कि शुवेंदु अधिकारी ने खुद ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से हराया। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों से भी मुलाकात की। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी भारत में रहते हुए शुवेंदु अधिकारी को जीत और मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। अब पूरे देश की नजरें बंगाल की नई सरकार पर है, क्योंकि भाजपा ने वादा किया है कि राज्य में विकास, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के दौर को बदलकर नई शुरुआत की जाएगी। शुभेन्दु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे। बंगाल में पहली बार बीजेपी का कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले शुभेन्दु अधिकारी असल मायने में बंगाल के अधिकारी बन गए हैं। शुभेन्दु अधिकारी का नाम आज बंगाल के घर घर में गूंज रहा है। लोग उनके सियासी दावपेच के तो कायल हैं ही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज यानी 9 मई को शुभेन्दु अधिकारी ने CM पद की शपथ ले ली है। उन्होंने PM मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज हम बात करेंगे शुभेन्दु अधिकारी की पर्सनल लाइफ को लेकर। उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की, वो किस परिवार से आते हैं और वो कितने पढ़े लिखे हैं, आखिर उनके पास कितनी दौलत है। दरअसल सार्वजनिक मंचों पर शुभेन्दु अधिकारी से उनकी शादी को लेकर सवाल किए जाते हैं। शुभेन्दु के करीबियों और राजनीतिक एनालिसिस्ट का मानना है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही खुद को जनता को समर्पित कर दिया था। शुभेन्दु स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हैं और उनका मानना है कि एक पूर्णकालिक राजनेता के लिए परिवार की जिम्मेदारियां बाधा बन सकती हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक शुभेन्दु ने अपनी पूरी जिंदगी बंगाल के लोगों और खासकर मेदिनीपुरी की मिट्टी के लिए न्योछावर कर दिया है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। वो 55 साल के हैं। उनके लिए उनका निर्वाचन क्षेत्र ही उनका घर है और वहाँ की जनता ही उनका परिवार। इसी त्याग ने उन्हें जनता के बीच दादा यानी बड़े भाई की छवि दी है। चलिए अब बात करते हैं शुभेन्दु अधिकारी के असली परिवार की। शुभेन्दु का ताल्लुक कांथी के उस गौरवशाली अधिकारी परिवार से है जिसका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक दिग्गज राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राजनीति शुभेन्दु के रंगों में दौड़ती है। उनके भाई दिव्येंदु और सोमेंदु भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इस परिवार का मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में इतना प्रभाव है कि उनके सपोर्ट के बिना वहां सत्ता की कल्पना करना भी मुश्किल है। वो 2 बार लोकसभा सांसद, 3 बार विधायक और 5 साल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कितने पढ़े लिखे हैं शुभेन्दु दादा। उनकी शुरुआती शिक्षा कांथी के एक स्थानीय स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन की तरफ रुख किया। शुभेन्दु ने कांथी PK कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। उनकी ये हायर एजुकेशन ही है कि वो विधानसभा के अंदर आंकड़ों और तथ्यों के साथ ममता सरकार को घेरने में माहिर माने जाते हैं। इतिहास और राजनीति की गहरी समझ उन्हें एक विजनरी लीडर बनाती है। इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी शुभेन्दु की लाइफस्टाइल बहुत सादा है। सफेद कुर्ता और पैजामा उनकी पहचान है। वो सादा शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं और धार्मिक कामों में उनकी गहरी रुचि रहती है। चलिए बात कर लेते हैं शुभेन्दु अधिकारी के पास कितनी दौलत है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में नामांकन के वक्त निर्वाचन आयोग में जमा किए गए शुभेन्दु के हलफनामे के मुताबिक उनके पास सिर्फ 12,000 रुपए नकद हैं। उनके नाम पर कोई कार नहीं है और न ही उन्होंने
किसी सोने के आभूषण की जानकारी दी है। हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 85 लाख रुपए है। उन पर किसी तरह का कर्ज भी नहीं है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे बंगाल के नए सीएम को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न